हाँ सर, पर सर उन्होंने सर पर उन्होंने स्क्वायर का जो लेंथ और ब्रेथ है वो नहीं बताया है। चलिए पढ़ते हैं। अ वायर इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले क्या करेंगे अंशिका, सबसे पहले वायर रेक्टेंगुलर शेप में, तो आप एक रेक्टेंगल स्केच कर सकते हैं, राइट? यस सर। इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, तो लेंथ इसका 40 सेंटीमीटर है। ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर, तो इसका जो ब्रेथ है वो 22 सेंटीमीटर है, ठीक है अंशिका। इफ द यस सेम सर। वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंशिका। ये एक लेंथ ऑफ वायर है, इसको हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर स्क्वायर में के बैंड। शेप में बेंड कर दिया है, ठीक है। व्हाट विल यस बी सर। द मेजर ऑफ ईच साइड, तो ईच साइड, मान लीजिए जो ए बी सी डी, तो ईच साइड का लेंथ क्या होगा, ठीक है अंशिका। ऑल्सो यस सर। फाइंड विच शेप इंक्लोज, नहीं नहीं सॉरी, square, what will be the measure of the side, also find which shape enclose more area and by how much, that's a very good question, ठीक है अंशिका। देखिए मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए तो एक हमारे पास वायर था अंशिका, वायर हालांकि देखिए ऐसा होता नहीं है, 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी और 22 सेंटीमीटर इसकी विड्थ थी, राइट अंशिका? वायर ऐसा होता यस। नहीं है। हेलो, हाँ जी, यस सर। राइट। तो देखिए अंशिका अभी ये एक रेक्टेंगुलर वायर है, रेक्टेंगुलर वायर है, ठीक है अंशिका। तो ये बताइए इसका पेरीमीटर क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस वायर, 2 सर 40 L प्लस सेंटीमीटर बी, इंटू 2। हाँ यस जी, सर। दैट इज द 240 प्लस 22, राइट अंशिका, यही है यस ना? सर। दैट इज द यस सर। 2 into 62 सेंटीमीटर, ठीक है सर। और यस सर। अगर मैं इसका एक स्क्वायर बना दूं, राइट, मान यस लीजिए ये सर। मैंने स्क्वायर बना दिया, ए बी सी डी, इसका लेंथ ए है, तो अकॉर्डिंग टू अस इसका पेरीमीटर होना चाहिए 4a, यस राइट। सर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट 4a शुड बी इक्वल टू 2 into 62, so a will be equal to 2 into 62 divided by 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 31, so a is equal to 31, यही है ना आंसर का आंसर? यस सर, 31 तो सेंटीमीटर। ये है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसको आप लिख लीजिए सर। हालांकि देखिए वायर ऐसा होता नहीं है अंशिका, थोड़ा सा मिसलीडिंग क्वेश्चन है, वायर एकदम वायर की थिकनेस 22 सेंटीमीटर नहीं होती है सर। ओके सर। ठीक है, एक सेकंड सर, बस लिख रही हूँ। यस सर, डन। उसने ये भी पूछा अंशिका कि किसका ज्यादा एरिया इंक्लोज है, देखिए यहाँ पे भी कुछ एरिया इंक्लोज दिख रहा है आपको, ये जो शेडेड रीजन है, राइट अंशिका, यस और सर। यहाँ पे भी कुछ एरिया इंक्लोज होगा जो स्क्वायर बनेगा, तो किसने ज्यादा एरिया इंक्लोज किया है, राइट अंशिका? मैं बिना कैलकुलेट किए हुए बता सकता हूं कि स्क्वायर ज्यादा एरिया इंक्लोज किया होगा, चलिए कैलकुलेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अंशिका, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दैट इज द साइड स्क्वायर, इज इट ओके? यस सर। दैट इज द 31 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक है अंशिका। तो यस सर। 31 का स्क्वायर क्या होगा सर, 31 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए अंशिका। सो 31 into 31, दैट इज द 961, ठीक है अंशिका। यस सर। तो दिस इज द 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली आपको फाइंड आउट करना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, that is equal to length into breadth, that is the 40 into 22
सेंटीमीटर. सो दिस इज 880 सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट अंशिका. तो बताइए किसका एरिया ज्यादा है अंशिका, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का? स्क्वायर का. वेरी गुड. ये मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चल गया कि स्क्वायर का ही ज्यादा होगा, वो भी बताऊंगा. और बाय हाउ मच हम लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज मैक्सिमम या मोर, या लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाई कितने से ज्यादा है अंशिका? तो आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 961 में से 880 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए 1, दैट इज द 81 बाई 81 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है अंशिका, समझ में आई बात? आंसर मैच करा लीजिए एक बार. यस सर. यस सर. 81 स्क्वायर है. ठीक है. यस सर. अब देखिए अंशिका, मुझे कैसे पता चल गया कि स्क्वायर ही आंसर होगा? मैंने यहाँ पे देखिए आपको एक कुछ बता रहा था कि अगर आपका पेरीमीटर फिक्स हो, राइट अंशिका, अगर आपका पेरीमीटर कांस्टेंट हो, राइट अंशिका, अगर पेरीमीटर Yes, sir. कांस्टेंट हो, राइट, तो आप कुछ भी बना लीजिए, ट्रायंगल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, पेंटागन बना लीजिए, हेक्सागन बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, सबसे ज्यादा एरिया सर्कल का होता है. ठीक है अंशिका, रूल नंबर 1. Yes, sir. ठीक है. रूल नंबर 2 जो इसी से निकलता है कि उसका एरिया ज्यादा होगा जिसमें सिमेट्रिसिटी सबसे ज्यादा होगी. देखिएगा, जिसमें सिमेट्रिसिटी ज्यादा होगी अंशिका, उसमें एरिया ज्यादा होता है. सिमेट्रिसिटी कहने का मतलब, देखिए सर्कल में सबसे ज्यादा सिमेट्रिसिटी है. जैसा ये पॉइंट, ठीक इसके अपोजिट में उसका उल्टा पॉइंट, राइट अंशिका, जैसा इसका पॉइंट उसके ठीक उल्टा भी एक पॉइंट होता है. देखिए, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिमेट्रिसिटी किस में ज्यादा होगी अंशिका? देखिए ये स्क्वायर है स्क्वायर में और ये रेक्टेंगल है. वेरी गुड. तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिमेट्रिसिटी स्क्वायर में ज्यादा है, स्क्वायर में ज्यादा चीजें सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका एरिया ज्यादा होगा. सर्कल में सबसे ज्यादा सिमेट्रिसिटी होती है, हर एक पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है, राइट अंशिका? यस सर. तो दैट्स वाई सर्कल में एरिया सबसे ज्यादा होगा. कल को आपको कोई पूछता है कि पेरीमीटर और सॉरी ये ट्रायंगल और स्क्वायर में किसका ज्यादा होगा, तो स्क्वायर का ज्यादा होगा, स्क्वायर में सिमेट्रिसिटी ज्यादा है. ठीक है अंशिका, यस सर. थोड़ा बहुत क्लियर हुआ Yes, सर ये sir. पॉइंट? यस सर. चलिए सर लिख लीजिए अच्छे से. सर मैं साथ साथ लिख ही रही थी. ओके, चले आगे. यस सर. वेरी गुड सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट. हाँ जी अंशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6. The area of a square park is the same as that of a rectangular park. If the side of the square park is 60 meters and the length of the rectangular park is 90 meters, find the breadth of the rectangular park. हाँ जी अंशिका, समझ में आया कुछ? Yes, sir. चलिए सर बताइए कैसे होगा अंशिका? Sir, I'm not sure कैसे होएगा. चलिए बट एक सेकंड, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार फिर से. क्वेश्चन नंबर 6, राइट अंशिका? देखिए Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क. तो सबसे पहले क्या करेंगे अंशिका? सबसे पहले एक पार्क बनाएंगे, वो भी स्क्वायर के शेप में. ठीक है अंशिका? Yes, sir. चलिए, सो द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज सेम एज, तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज दैट ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. तो हमारे पास एक दूसरा पार्क है जो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है. आप बना दीजिए सर. Yes, sir. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क.
The area of a square park is same as that of a rectangular park if the side of the square park is 60 meter. If a side of a square park is 60 meter, अगर इसका एक साइड 60 मीटर है, राइट अंशिका? बेसिकली सारे Yes, 60 sir. मीटर हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर है तो सारे इक्वल है. एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, और इसका जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क का वो 90 मीटर है. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क. तो ये ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है. आई थिंक अंशिका आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिए. क्वेश्चन तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर हो पाए तो अच्छी बात है. सर पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे क्या? एग्जैक्टली इसी चीज को हमें इंप्लीमेंट करना है अंशिका. वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही कहा सर. जो आपको ये पता है ना, जो ये दी हुई बात है, हमें इसी को इंप्लीमेंट कर देना है. वेरी गुड अंशिका, चलिए ट्राई कीजिए, कैसे होगा? Sir, area of square is equals to side into side. वेरी So गुड, दैट इज 60 मीटर इंटू 60 मीटर. मल्टीप्लाई करने का 360 टेंशन meter. नहीं लेना है अभी. शुड बी इक्वल हाँ टू sir. 90 meters into x. शाबाश, बहुत बढ़िया सर. तो x इज इक्वल टू क्या होगा अंशिका? Sir, वो नहीं होना चाहिए कि sir should it be 90 meter multiplied by x or 2 bracket 90 plus x? आप इसको देखिए अंशिका, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो. चाहे तो पहले इसको इधर लिख दीजिए, शायद आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे. 90 मीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू 60 मीटर. आई थिंक आप इसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे. तो x इज इक्वल टू, एक्स को जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो आपके लिए बस अभी एक दो बार मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगा, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा. हाँ, बात तो एक ही है. अब इस 90 को अगर मैं Yes. उस साइड शिफ्ट करूंगा, राइट अंशिका, दिस 90 विल गो राइट साइड, तो कहां जाएगा अंशिका? Sir, division में. शाबाश, डिवीजन में जाएगा. सो दिस विल बी 60 मीटर इंटू 60 मीटर डिवाइडेड बाई 90 मीटर्स. देखिए मीटर एंड मीटर गेट्स कैंसिल आउट. देखिए अंशिका, एक चीज मैं फिर से आपको ध्यान दिला रहा हूं. आपने जो x माना है ना, देखो विदाउट यूनिट माना है ना सर? आपने जो माना Yes, है sir. विदाउट यूनिट माना है, तो देखिए आपका आंसर विथ यूनिट आएगा ऑटोमेटिक. अगर आप विथ यूनिट माने होते तो आपका आंसर विदाउट यूनिट आता. देखिए 1 मीटर बच गया, राइट अंशिका? सो यू आर गेटिंग 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 90 एंड यूनिट इज मीटर. देखिए ये मीटर बचा हुआ है. ठीक है अंशिका, अब इसको डिवाइड कर Yes, sir. लीजिए. 0 से 0 कैंसिल आउट. ये 3 Yes, से sir. 3 3 जा 9, 3 से 3 20, 3 से 3 2 जा 6, दैट इज 40 मीटर्स. समझ में आया अंशिका? Yes, sir. लिखिए सर. Yes, sir. चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए अंशिका. The area of a rectangular plot is 340 meters square and its breadth is 17 meters. Find the cost of surrounding the plot with a fence at 5.70 rupees per meter. राइट, वेरी गुड अंशिका. कैसे स्टार्ट करेंगे सर? स्टार्टिंग कैसे होनी चाहिए? वेल बिगिन इज हाफ डन, राइट अंशिका? तो आप बस अच्छे से स्टार्टिंग कर दीजिए, आधा काम तो वैसे ही हो गया सर. तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो सबसे पहले क्या करूंगा अंशिका? एक रेक्टेंगुलर Drawing the प्लॉट plot. Yeah. बनाएंगे सर, बना लीजिए. चलिए अब जैसे Yes, जैसे sir. जो कहेगा हम वही काम करेंगे. एरिया, इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है अंशिका? तो इसका एरिया लिख दीजिए सर. इट्स एरिया इज 340 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 17 मीटर. तो ठीक है सर, लिख दीजिए. breadth is Yes, sir. 17 meter. That is this is your 17 meter.
Find the cost of surrounding the plot with a fence at a rate of, तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अंशिका। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। रेट ऑफ फेंसिंग पता है आपको, किस रेट से फेंसिंग का चार्ज लिया जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 5.70 रुपीज पर मीटर, राइट अंशिका। चलिए सर ट्राई कीजिए कैसे करना है। क्वेश्चन समझ में आया अंशिका? पहले आपको ये बताइए। यस सर। हाँ सर तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 17 into x is equal to 300 meters square. शाबाश। 17 मीटर इंटू x शुड बी इक्वल टू 340 मीटर स्क्वायर। देखिए आपने x इसका मतलब कि अंशिका ने x इसका लेंथ माना है और विदाउट यूनिट माना है, तो इसका आंसर विथ यूनिट आएगा। सो व्हाट विल बी x अंशिका? एक्सप्रेशन बताइए। 180 meters upon 17. 340 ना सर, 340 मीटर स्क्वायर 340 divided by 17 meters. मीटर एंड मीटर will get cancel out. 17 का टेबल आता है अंशिका? सर थोड़ा 17 2 जा 34, that is the 20. So x is equal to 20 और 1 मीटर बच गया था ऊपर, तो x is equal to 20 मीटर। तो अंशिका ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका लेंथ निकाल लिया है, दैट इज द 20 मीटर्स। आगे बताइए अंशिका कैसे होगा? यस सर। तो फेंसिंग के लिए पेरीमीटर चाहिए, तो 20 into 17। ये कैसे? वेरी गुड अंशिका, लेकिन मुझे बताइए ये कैसे पता चला आपको कि आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है? फेंसिंग इज पेरीमीटर, हाँ, वहां से भी और यहाँ से। देखिए अंशिका, दिस इज द मेन, रुपीज पर मीटर, यानी आपको कुछ ना कुछ लेंथ चाहिए। सो वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। हाँ जी अंशिका, वेरी गुड, शाबाश। सो पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 length into breadth L plus plus breadth. B। हाँ जी। सो 2L is 20 plus breadth is 17 और यूनिट विल बी मीटर, मीटर प्लस मीटर, दैट इज अ मीटर। सो 2 into 37 मीटर्स। अभी मैं इसको डिवाइड अभी भी नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है अंशिका, बिल्कुल लास्ट में। सो व्हाट विल बी कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगा अंशिका? So cost of fencing will be 570 divided by the perimeter. 570 divided by 2 into 5.70. Yes. यही कहना चाह रहे हैं आप? Yes sir. पक्का? Yes sir. बताइए कैसे हुआ अंशिका? Sir, I'm not sure. आप सोचिए तो अंशिका, आप सोच नहीं रहे हो ना सर, जस्ट मैं कह रहा हूं आप बता सकते हो, आपने सोचा ही नहीं है। आप सोचिए, 1 मिनट सोचिए जरा। सर ऐसे नहीं होगा, पर आप मल्टीप्लाई करना आप। हाँ अंशिका देखिए ना, इस आपको मैं एक वीडियो लेक्चर भेजूंगा, एक्चुअली जो यूनिटरी मेथड मैंने किसी बच्चे को पढ़ा रखा है, तो यूट्यूब पे उसके भी लेक्चर्स हैं, तो आप उस यूनिटरी मेथड को देखिए, राइट अंशिका। देखिए इसका मतलब क्या है, इस कॉस्टिंग का मतलब क्या है, राइट अंशिका, क्या मतलब है इस रेट का, क्या मतलब है अंशिका, आप इसका मतलब बताइए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेट? Sir, each and every meter, so 1 meter will cost 5.70 rupees. और आपके पास टोटल इतने मीटर्स हैं, तो आपको ज्यादा कॉस्ट लगेगा या कम लगेगा? सर ज्यादा के लिए क्या करेंगे अंशिका? मल्टीप्लिकेशन। आपने क्या कर रखा है? डिवीजन। ऐसा क्यों सर, ऐसी नाइंसाफी क्यों? ऐसी नाइंसाफी क्यों कर रहे हो अंशिका? चलिए सर, तो कॉस्ट ऑफ और यूनिट का भी हेल्प देखिए ना सर, 5.70 रुपीज पर मीटर इंटू 2 into 37 मीटर्स करेंगे, तभी तो अंशिका मीटर एंड मीटर विल गेट्स कैंसिल आउट। समझ रहे हैं सर? अब आगे का भी क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है अंशिका, कैसे करेंगे इस मल्टीप्लिकेशन को?
It's your choice. So, so we can convert. So first we can multiply 2 into 37, which will become, 1 second, sir. Yes, sir. So 2 into 37 will become 74. And then we can. हाँ जी, आप कर लोगे, करके देख लो अंशिका, कोई हाँ, डाउट होगा तो मैं बताऊंगा। मुझे डाउट नहीं है। तो बताइए जरा, आंसर बताइए सर। डाउट नहीं है तो आंसर बताइए, एक बार में सही आंसर चाहिए अंशिका। सर हम लोग डेसिमल हटा के दोनों को 570 अपॉन 740 कर सकते हैं। 0 0 कट हो जाएंगे, फिर बिल्कुल। आएगा 74 570 into 57। डिवाइडेड बाई 100 इंटू तो 74। 4 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 4000। अंशिका। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में एक डेसिमल प्लेस कर दीजिएगा। राइट यस अंशिका, सर। हो जाएगा आंसर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अंशिका देखिए। यस सर। The perimeter of a rectangular field is 151 meters. If its breadth is 32, find its length and area. हाँ जी अंशिका, हो पाएगा, Yes sir. ट्राई कीजिए। सर तो हम इसकी लेंथ पता तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 32 इंटू, नहीं सर, हाँ, 2 ब्रैकेट 32 प्लस x is equals to 151 meter. शाबाश, वेरी गुड अंशिका, बहुत बढ़िया, शानदार। सॉल्व करके भी बता दीजिए अंशिका, क्या आएगा आंसर। यस सर। so पहले 2 दूसरे साइड पर जाएगा, तो हाँ, वो डिवीजन में हो जाएगा। तो शाबाश, दैट इज द 151 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी दैट इज, I don't think they're divisible. हाँ डिविजिबल नहीं है तो हमें डेसिमल में जाना पड़ेगा अंशिका, नो प्रॉब्लम। So तो 75.5। yes sir, and then x will be equals to 75.5 minus 32. राइट, शाबाश। सो x विल बी इक्वल टू 75.5 minus 32. So what it will be? It will be So it will be 43.5. राइट yes अंशिका, sir. वेरी गुड सर। तो Yes यहां sir. तक तो देखिए, अच्छा चलिए कुछ और भी क्वेश्चन है शायद। चलिए सर, Yes क्वेश्चन sir. नंबर 3, 3 2 1 Yes तो sir. देख लेंगे। चलिए सर, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। The area of a rectangular plot is 440 meters square. If its length is 27, 540 meters square. If its length is 27 meters, find its breadth and perimeter. हो जाएगा अंशिका घर पे। Yes sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 2। Nagma runs around a rectangular park 180 meters long and 120 meters wide at the rate of 7.5 kilometers per hour. In how much time will she complete 5 rounds? चलिए सर, इसको सॉल्व करते हैं अंशिका। Yes sir. Um, so first, so हम लोग पार्क का पेरीमीटर निकाल कर उससे 7.5 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वाह, तो वो 1 राउंड का सब 1 राउंड का मिल जाएगा। और मल्टीप्लाई फिर करेंगे या डिवाइड करेंगे अंशिका, ये कैसे सोच लिया आपने। एनी लॉजिक। पहले आराम से आराम से, चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करें अंशिका, एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या कर लें सर, एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। राइट अंशिका, यस सर। चलिए सर, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं। ये लो सर, आपके लिए इतना बड़ा सा एक पार्क बना दिया गया है।
चलिए, सो नगमा runs around a rectangular park 180 meter long. तो इसकी जो लेंथ है अंशिका, that is the 180 meter long and 122 meter wide and its breadth is 120 meter at a rate of, और जो नगमा की जो स्पीड है, रेट जो लिखा है अंशिका वो यूनिट है स्पीड की, तो जो इसकी स्पीड है that is the 7.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत कुछ है अंशिका इस क्वेश्चन में, इसलिए आप फिर से इसको ट्राई करेंगे। इन हाउ मच टाइम शी विल कंप्लीट द 5 राउंड्स, तो आपसे टाइम पूछा गया अंशिका फॉर 5 राउंड्स। आप एक बार फिर से सोचिए, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा अंशिका, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना होगा। तो चलिए सर, पेरीमीटर आपको बिल्कुल निकालना होगा। ठीक है अंशिका, तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सो पेरीमीटर is equal to 2L plus B. So it will be 2, length is 180, breadth 120, Yes, meter plus meter, that will be the meter. So 2 into 300 meters. So 600 meters. Right अंशिका, अब आप बताइए, yes. अब आप फिर से सोचिए इसके आगे क्या करना है। So हमें find out करना है कि we know that she takes one round in 7.5. Right. Total distance for 5 Yes, round, total distance traveled in 5 rounds। तो क्या होगा अंशिका, 5 राउंड्स में कितने डिस्टेंस हो जाएंगे टोटल, कैसे निकालें? So total distance. ये जो है Yes, अंशिका, ये जो 600 so मीटर that's है, multiplied by 5. शाबाश, तो 600 into 5, this much of 3,500. No, 3,000 kilometers. 3000 meters हुआ ना No, अंशिका, देखिए 300 meters. 300 meters, तो 3,000 ही होएगा। 3000 meters हुए ना अंशिका। Yes. बट क्या आपको यूनिट कन्वर्ट करना है? Yes, sir, to kilometers. So that would be 3 kilometers. शाबाश, तो ये 3 किलोमीटर होगा, पहला पॉइंट जो आप उस वक्त नहीं सोचे थे। अब बताइए टाइम कितना लगेगा अंशिका? अंशिका हेलो, Yes, sir. बताइए टाइम कैसे निकालेंगे, हाउ मच टाइम? So is there any relation between time, distance and speed? आपको याद करवाया था अंशिका। is there any yes, sir. relation between or among these 3 variables? इन 3 Yes, वेरिएबल्स में आपको कोई भी रिलेशन याद है अंशिका, कुछ भी? sir, time is equals to speed upon distance. गलत है, आगे बोलिए। देखिए स्पीड का यूनिट क्या है अंशिका, देखो ना यहीं पे तो लिखा हुआ है सर, स्पीड का यूनिट से स्पीड का फॉर्मूला आप सोच सकते हो, बताइए तो क्या हो सकता है? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? The speed is equals to distance upon time. शाबाश, शानदार। तो सर देखिए सब कुछ तो आपके सामने है अंशिका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस को सब्जेक्ट बना लूं, अगर मैं डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाऊंगा अंशिका, तो टाइम को उस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। डिस्टेंस को आइसोलेट करना है, डिस्टेंस को आइसोलेट करने के लिए टाइम को अगर उस साइड शिफ्ट करूंगा अंशिका, इट विल गो इन द मल्टीप्लीकेशन। सो व्हाट इट विल बी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इज इट ओके अंशिका? कोई भी रिलेशन याद होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। Yes, sir. तो अगर मैं इसी रिलेशन से Time is टाइम equal को to सब्जेक्ट speed बनाता, upon distance. No, speed into distance. नहीं सर, टाइम इज इक्वल टू, सोचो अंशिका, टाइम को इसको इधर ले जाऊंगा तो स्पीड को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, नीचे में आएगा। यहां से सोचो, Distance upon speed. स्पीड को डिस्टेंस अपॉन स्पीड, शाबाश। तो देखिए अंशिका, बार बार कह रहा हूं, एक फॉर्मूला याद कीजिए और बाकी सारे फॉर्मूले उससे डिराइव हो जाएंगे खुद ही। सो टाइम इज इक्वल टू, आपको ये पता चल गया अंशिका
कि सर जो टाइम इज इक्वल टू होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। हाउ मच डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर. हाउ मच स्पीड? Yes, sir. That is 7.5 kilometer per hour. Right, Anshika? See, this hour will go upside. Yes, sir. So 3 kilometer into hour upon 7.5 kilometer. किलोमीटर Yes, sir. किलोमीटर गेट्स कैंसिल आउट. देखिए टाइम आप फाइंड आउट कर रहे थे तो इसलिए आवर यूनिट बचनी ही चाहिए. ठीक है अंशिका. सो द आंसर विल बी Yes, sir. 3 अपॉन 7.5. दिस मच ऑफ आवर. इसको आप चाहें तो Yes, डेसिमल sir. को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. डेसिमल को अगर मैं हटाऊंगा अंशिका तो ऊपर 10 आएगा. सो 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 75. 25 3 जा 75. 5 से 5 5 जा 5 2 जा. सो 2 अपॉन 5 दिस मच ऑफ आवर्स. राइट अंशिका. लिखिए इसको आप चाहो तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो सर. इंटू 60 कर लेंगे. सो 12 दैट इज द 24 मिनट्स. ठीक है अंशिका. लिखिए. समझ में आया सर? Yes, sir. सर मैं साथ साथ लिख ही रही थी. लिख लिया. Yes, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए और कोई क्वेश्चन है क्या इसमें? सर फर्स्ट क्वेश्चन है. देखिए हो जाएगा. पढ़िए जरा. ABCD is the square of side 24 centimeters. EF is parallel to BC and AE. If 15 AE is equal to 15 centimeters, by how much does the perimeter of AEFD exceed the perimeter of EBCF? The area of AEFD exceeded the area of EBCF. राइट अंशिका. ट्राई कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है. आप बस क्वेश्चन को समझिए और ट्राई कीजिए. तो तो जो पूरा स्क्वायर है उसके साइड्स 24 सेंटीमीटर्स है. हाँ जी. और EF BC और AE से पैरेलल है. और AE और AE की लेंथ 15 सेंटीमीटर्स है. सो तो FD की भी लेंथ 15 सेंटीमीटर्स ही होगी. हाँ जी. The perimeter of AEFD exceeded the perimeter of EBCF. Yes, sir, because so we know that the total length is 24 centimeters. So 15 minus 24 will be equals to 11. So 11 9. 9. That's correct. So the perimeter will be lesser. नहीं सर, हमें ये बताना है बाय हाउ मच, कितने से AEFD एक्सीड करता है. AEFD का Yes, okay, sir. So 15 into 20. नहीं सर. हाँ सर 15 into तो रेक्टेंगल बन गया ये. तो फिर होगा 2 ब्रैकेट 15 प्लस 24. चलिए सर देखिए. सो आपने बिल्कुल सही कहा. ABCD एक स्क्वायर है अंशिका, यानी ये 24 है तो सारे 24 हो जाएंगे. ये 15 हो गया, ये 9 हो गया. EF is parallel to BC. EF is parallel to BC and AE is equal to 15. AE is equal to 15. The perimeter of AEFD कहाँ है? AEFD AEFD. तो perimeter of AEFD हो जाएगा अंशिका, that is the 2L plus B. That is equal to 2. Length is how much? Length is 24 plus breadth is how much? That is of 15. ठीक है अंशिका. Yes, sir. So this will be 2 into 39. So this will be
78 सेंटीमीटर। सिमिलरली पेरीमीटर ऑफ EBCF, EBCF की पेरीमीटर कैसे निकलेगी? 2 EBCF देखिए ये 24 इंच का, तो ये भी 24 ही होगा, ये भी 24 ही होगा। सो 2L plus B, that is the 24 plus 9, that is the 2 into 33, that is the 66 सेंटीमीटर। तो बताइए अंश का किसका पेरीमीटर ज्यादा है, फर्स्ट वाले का या सेकंड वाले का? फर्स्ट वाले का। यस। और कितने से ज्यादा है अंशिका? तो 78 सेंटीमीटर माइनस 66 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर से ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. The area of AEFD exceeded the area of EBCF. तो बताइए अंशिका AEFD का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? 24 into 15. Right. Which will become, एक second, sir. So 24 into 15 will be yes, sir. 24 into 15 is 360. And then 9 into yes, sir, 9 into 24 is so 216. 216 ना? Yes, sir. हाँ जी, तो कितने का डिफरेंस हुआ अंशिका? 360 माइनस 216। Yes, sir. तो हम लोगों ने देखिए पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ लिया था, राइट अंशिका? आइए सर उससे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। Yes, sir. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलिए एक्सरसाइज में ले चलता हूं पहले, एग्जांपल तो बाद में करवाऊंगा। चलिए अंशिका एक्सरसाइज 16.2 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. Find the area of each of the following parallelograms. राइट। तो आपको 3 डिफरेंट पैरेललोग्राम्स दिखाए गए अंशिका, मैं नेमिंग कर दे रहा हूं ABCD। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर, एरिया बताना है मुझे, एरिया ऑफ दिस ABCD, राइट अंशिका? चलिए बताइए क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया, राइट अंशिका? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? दैट इज द बेस इनटू हाइट, राइट अंशिका? Yes, sir. सो व्हाट इज द बेस? क्या लेंगे बेस? So 8 8, centimeters. राइट 8। और अगर ये बेस है, देखिए अंशिका देखना सीखिए, अगर ये मेरा बेस है, राइट, तो AB वर्टेक्स तो यहाँ पे इंगेज हो गया। अब मेरे रिमेनिंग वर्टेक्स Yes, कौन है? मेरे रिमेनिंग वर्टेक्स D है और C है, राइट अंशिका? yes, sir. तो या तो आप C से AB पे इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, या आप इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। बेसिकली ये जो दिया हुआ है अंशिका, देखो ये जो दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे इसने 90 डिग्री दिखाया है, इसको यहाँ भी 90 डिग्री दिखाना चाहिए। समझ रहे हो अंशिका? दोनों पे जो Yes, sir. शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, राइट अंशिका? थोड़ा सा मिसिंग Yes, है, sir. क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि है ना दोनों ही जगह परपेंडिकुलर होना चाहिए था, ABCD। खैर तो इसका आंसर हो जाएगा 8 into 4.5 एंड व्हाट विल बी द यूनिट अंशिका? So unit will be centimeter square. सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? Yes, sir. है ना? आप इसको देख लीजिए, या तो दोनों पे ये परपेंडिकुलर होता, राइट, या तो ये डायग्राम होता अंशिका, या
इससे इस पे ऐसे परपेंडिकुलर होता वर्टेक्स से, राइट? जैसे कि Yes, sir. सेकंड फिगर में देखिए, सेकंड फिगर में सही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी बेस? अंशिका, बेस क्या लोगे आप? So 2 meters. 2 सेंटीमीटर, राइट? अब देखिए, मान लीजिए यहाँ भी मैंने नेमिंग किया है ए बी सी डी, तो देखिए ए बी बेस तो इंगेज हो गया मेरा, ए बी वर्टेक्स जो है, ए और बी जो वर्टेक्स है अंशिका, वो तो यहाँ इंगेज हो गया। अब जो मेरे रिमेनिंग वर्टेक्स हैं, what are my remaining vertex? That is the D and C. The C or D. तो D से इस पे देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, या आप C से Sir. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते थे, both are the same. So that is given, that is the 4.4 centimeter. So we will apply 4.4 centimeter. चलिए अंशिका, थर्ड का बताइए क्या होना चाहिए एरिया? सर हम लोग बेस लेंगे 2.5 सेंटीमीटर्स राइट, into 3.5 centimeters. शाबाश, वेरी गुड अंशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. Find the area of each of the following triangle. तो बताइए अंशिका, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, 1/2 into length into base बोलिए into height। याद नहीं आ रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे जानबूझ के बताता हूँ ताकि आप याद करें साथ साथ। तो पैरेललोग्राम ऐसा इसलिए होता है अंशिका, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम को जब आप इसको डायगोनली जब इसको ड्रॉ करोगे ना अंशिका, तो ये दो इक्वल ट्रायंगल में बाइसेक्ट हो जाता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट हो जाता है। ठीक है अंशिका? तो पैरेललोग्राम का जो एरिया था बेस इंटू हाइट, उसी को आधा आधा कर दिया हमने। ठीक है अंशिका? चलिए बताइए, फर्स्ट फिगर के लिए 1/2 व्हाट विल बी योर बेस अंशिका? फर्स्ट फिगर में बेस क्या लेंगे सर आप? 6.4 centimeters. शाबाश। और हाइट क्या लेंगे अंशिका? 6 meters. 6 सेंटीमीटर्स, राइट? देखिए अगर Yes, ये ए बी सी में, ध्यान से देखिए अंशिका, अगर ए बी मेरा बेस है, ये तो इंक्लूड हो गया, ए और बी वर्टेक्स तो यहीं पे यूज हो गए, तो रिमेनिंग वर्टेक्स कौन है अंशिका? सी। तो सी से आपको बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। yes, sir. सेकंड का बताइए, सेकंड 1/2 into what is the base and what is the height? So 6 centimeters is the base and the height is this base 5 centimeters होगा और height 6 centimeters होगी। शाबाश। हालांकि इन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट माना जा सकता है, बस आपको डायग्राम घुमाना पड़ेगा। देखिए मैं ट्राई करता हूं, ये देखिए अंशिका, अगर अभी आप इस पोजीशन में देखेंगे तो आपको देखिए, अब आपको बेस 6 दिख रहा होगा, दिख रहा है अंशिका? अगर आप इस Yes, पोजीशन sir. में देखेंगे, अब आपको बेस 6 दिख रहा होगा और हाइट 5 दिख रही होगी, दिख रहा है अंशिका? Yes, sir. पक्का? हाँ सर। ये देखिए, ये बेस आपको दिख रहा है और ये आपको हाइट दिख रही है। तो आप बेस और हाइट किसी को भी ले सकते हो, बट वो दोनों 90 डिग्री पे होने चाहिए। ठीक है अंशिका? यस सर। चलिए सर, देखिए आगे चलिए, थर्ड वाले का आंसर बताइए सर। थर्ड सर हाइट है 6 सर 6 लिखा है ना वो? हाँ 6 लिखा है अंशिका, अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर मेरी बुक में पता नहीं, देख लो सर, मैं तो पीडीएफ से देख के बता रहा हूँ अंशिका, आप 6 बुक में देख लीजिए। centimeters is the height and the base is 4.5 centimeters. Right, that is the 4.5 and unit will be centimeter square, right अंशिका? Yes sir. Question number 3,
देखिए हो जाएगा घर पे, ये बताइए। हाँ सर, ये वाला हो जाएगा। सिंपली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है अंशिका? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? दैट इज द बेस सर इंटू इनटू हाइट। हाइट। अगर देखिए यहाँ बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे x मान के आप निकाल सकते हो। राइट अंशिका? यस सर। अगली यस क्लास सर। में पूछूंगा सर मैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो ओके सर। जाएगा। बेस दिया हुआ, हाइट दिया हुआ और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। बताइए सर, अगर आपको डर लग रहा हो अंशिका, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। नहीं सर, ये क्लियर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सर। In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram whose two adjacent sides are 6 centimeters and 4 centimeters. If the height of the corresponding to the base is AB is 3 centimeters, find the area of the parallelogram ABCD, the height of the corresponding to the base. हाँ जी अंशिका, समझ में आया क्वेश्चन? देखिए, Yes sir. इन द एडजॉइनिंग फिगर मतलब बगल के फिगर को देखिए। बगल वाले फिगर में एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। राइट अंशिका? तो पहले ध्यान से देख लीजिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। आप इसको चाहें तो इंडिकेट भी कर सकते हैं। आमने सामने, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। whose two adjacent sides are 6 centimeter and 4 centimeter. Adjacent sides clear है अंशिका? बगल वाले देखिए 6 सेंटीमीटर और Yes sir. 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द Yes sir. हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस ए बी के करस्पॉन्डिंग, तो ए बी क्या है अंशिका? देखिए ए बी ये साइड है, तो इसको छोड़ के, इन दोनों वर्टेक्स को छोड़ के क्या बच रहा है? सी और डी। तो सी से देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया है इस बेस पे, दैट इज द 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर वक्त 3 सेंटीमीटर ही है। ठीक है अंशिका? फाइंड द Yes एरिया ऑफ sir. पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना कौन सी बड़ी बात है अंशिका? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ Sir, दैट इज द बेस into height. इनटू हाइट। व्हाट विल बी द बेस अंशिका? The base will be 6 centimeters. राइट। देखिए लेने के लिए कोई 4 भी ले सकता था, लेकिन अगर 4 मेरा बेस होता, ध्यान से देखिएगा अंशिका, अगर 4 मेरा बेस होता तो हाइट मुझे ये लेनी पड़ती, क्योंकि डी और ए तो इंगेज हो गया, तो बचा क्या? सी और बी। तो सी से एडी, तो वो तो मुझे गिवन नहीं है, दिस इज नॉट गिवन, तो इसीलिए मैं बेस इसको मानूंगा, 6 वाले को। सो 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, दैट इज द 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट ओके अंशिका? Yes sir. सिमिलरली द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द बेस एडी, अगर मैं एडी को बेस मानता तो ये वाली हाइट क्या होती? ठीक है अंशिका? Yes sir. तो हम मान लेते हैं सर किसकी हाइट x होती, हम मान लेते हैं किसकी हाइट क्या होती है अंशिका? x होती। एरिया तो सर सेम ही रहेगा ना सर। आपका नाम देखिए, अगर मैं बोलूंगा अंशिका, तब भी आप यस सर बोलोगे। बोलूंगा ब्रिलियंट स्टूडेंट, इससे आपका कोई घर का नाम ले, आपका नाम ले, सर आओगे तो आप ही अंशिका। राइट। आप Yes sir. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इस बेस को मान के करे, इस बेस को मान के करे, जो भी कर ले, इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम का एरिया तो फिक्स ही होगा ना अंशिका, आप चाहे जैसे भी निकालें। तो हम लोग इसको इक्वेट Yes sir. करेंगे कि अगर मेरा बेस 4 सेंटीमीटर होता और हाइट मेरा x है, तो एरिया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होना ही चाहिए था सर, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। Yes sir. तो x यहां से निकल जाएगा अंशिका, सो x विल बी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गेट्स कैंसिल आउट, 2 से 2 2 जा 4, 2 से 2 9 जा, सो दिस विल बी 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है अंशिका, समझ में आई बात? तो इधर से ये 4.5 सेंटीमीटर है। क्लियर?
Yes, sir. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अंशिका, आप इसको रिवाइज कीजिए पहले,